हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सब दोस्तों का एक और न्यू डिसाइड। मैं हूं शान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक, बढ़िया और एकदम ताज़ा होंगे। आप देख रहे होंगे इस तरह मेरे साथ नन्हे मेहमान आ चुके हैं। 2 दिन से ये काम से गए हुए थे आउट ऑफ सिटी, जो हम बता नहीं सकते। तो खैर जी, शाद भाई आप कैसे हैं? ताजा ही आप एकदम जी मैं बिल्कुल कैसे हैं? बढ़िया हो गया जी। महाभारत एपिसोड 3 और पार्ट 1 देखते हैं जी। वीडियो को शुरू करते हैं। नाराज हो गए माता से। वो देवव्रत गलत बोला, गलत शब्द बोले उन्होंने। सारे प्रहरी जागृत है भीष्म। तुम्हारी व्यवस्था में कौन सो सकता है? ये कौन आ गया? बड़ी बात राजमाता। वो सत्यवती। मैं तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहती थी। अच्छा, किंतु माते, मैं आपके शब्दों से कभी अपमानित नहीं होता। क्या बात है यार, दिल जीत लिया। मैं जानती हूँ, राजा हो तो ऐसा। हाँ किंतु मेरी भी एक विनती है तुमसे। हाँ तुम विचित्र वीर्य के साथ इतनी कठोर मत बनो। हाँ, ये भी है। वो ममता का प्यार है ना असल। उसका दोष नहीं है। जिसके सर से पिता की छत्र छाया हट जाती है, वो पिता नहीं रहे। उसके लिए जीवन की ताप, कौन? वर्षा, महाराज शांत हो, जिसकी हम बात कर रहे थे। अनुभव अधिक दुखदायी होता है। ये स्टोरी काफी साल बाद कठोर है। बनना मेरा कर्तव्य है राजमाता। शिक्षक वही होता है जिसके हृदय में क्षमा हो और हाथों में दंड हो। विचित्र वीर्य का कठिन परिश्रम करना आवश्यक है। जिस मनुष्य की देह कोमल रह जाती है, उसका हृदय अपने आप कठोर हो जाता है और हृदय में क्षमा वर्षों होनी तक अपने चाहिए। आप को कष्टों से बचाने के लिए ऐसा मनुष्य दूसरों को कष्ट देता है। नहीं राजमाता, कठोर हृदय का राजा हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं हो सकता। ये भी ठीक बोल रहा है, सही बोल। कठोर होना पड़ेगा। तो उसका विवाह करवा दो भीष्म। जीवन का भार ही विवाह से मसला हल जीवन नहीं का शिक्षण है। काशी नरेश ने तीनों कन्याओं का स्वयंवर इसी समय आयोजित किया है। अन्य किसी बड़े राज्य में विवाह योग आयु की कोई कन्या भी दिखाई नहीं दे रही है। यदि काशी राज की कन्याओं के साथ विचित्र वीर्य का विवाह नहीं हुआ, काशी तो क्या पता वो भूमि। हमें कितनी प्रतीक्षा करनी पड़े। तो क्या उपाय है माता? तुम हस्तिनापुर के प्रतिनिधि के रूप में जाकर उन 3 कन्याओं को जीत कर ले आओ। ये कैसे संभव है माता? कन्या समर्थ पुरुष से विवाह करती है, समर्थ राज्य से। ये हस्तिनापुर के इस हैसियत से प्रकार विचार जाएंगे। करो भीष्म कि हम उन 3 कन्याओं को कन्याओं से शादी कर। हस्तिनापुर जैसे महान राष्ट्र की साम्राज्य हमारी में बढ़ने का लड़कियां। अवसर दे रहे हैं। हम उन पर उपकार कर रहे हैं। क्षमा करें माता, ये तो बिल्कुल महाबली की तरह होगा। मेरा मन नहीं मानता। हस्तिनापुर के राजमाता के रूप में मैं तुम्हें आदेश भी दे सकती हूँ भीष्म। और राजमाता के आदेश का अपमान करोगे तो तुम्हें राज्य छोड़ना होगा। और तुम तो सिंहासन से बंधे हुए, स्वयं अपने प्रण के कारण तुम ये राज्य भी नहीं छोड़ सकते। गलत कर रही है। जिनसे वो छुड़ा के नहीं लाया था युवराज, वहीं पे जाना है।
काला जला है, गुलाब का जल। इस सुवास को देखिए राजकुमारी, ये कामपल्य है। ये वही अम्बा है, ये अंबर, अम्बा है ना, महारानी अम्बा। वही जीजी को तुम्हारी ये सुवास नहीं चाहिए सुवासक। समुद्र की सुगंध वाला कोई सुवास हो तो ले आओ। इन तीनों को लेके जाना है। क्यों? समुद्र की सुगंध वाला सुवास क्यों? जिसमें अम्बा भी शामिल है। समुद्र पक्षी के राजा शार्क के साथ विवाह करने वाली है ना। जीजी ने तो अपना पति चुन लिया है, जानती नहीं? मेरे तो हाथ कांप रहे हैं जीजी। पति का वरण कैसे किया जाता है मैं तो कुछ भी नहीं जानती। अच्छा, वो तीनों को पसंद करता है, तो फिर तीनों को क्यों क्या है यार? मैं किसके कंठ में वरमाला पहनाऊंगी? या तीनों में से वो सिलेक्ट करेगा। मालिक, ये अम्बा तो बहुत गुस्सेल है, बस मैं तो ये जानता हूँ, गुस्से वाली हैं ये अम्बा। और आंखें लज्जा से झुकना भूल जाए तो उसके कंठ में ही वरमाला पहना देना, समझे? पर ऐसा कोई मिला ही नहीं तो समझो जीवन दुख और पीड़ा से भर जाएगा। जीजी किंतु मुझे पूरा विश्वास है कि तुम दोनों को भी अवश्य ऐसे पति मिलेंगे जिन्हें देखकर तुम्हें दुनिया के सारे सुख छोटे लगेंगे। हमारे सुख में अब कोई बाधा आ ही नहीं सकती हमारे पास। वो आ रहे हैं, इन तीनों को लेने आ रहे हैं। मुझे लगता है, लेकिन वो एक युगराज है, लेकिन इन तीनों को क्यों कहा, ये तो आगे पता चलेगा हमें। वो सरासर गलत करवा रहे हैं। सत्यवती, इनका इधर विवाह होने जा रहा है, दो का, अम्बा का नहीं हो रहा मेरा ख्याल। क्या बहुत ही इंटरेस्टिंग। अनहोनी हो जाएगी कुछ। उनके पिता तो खुश है ना, देखो क्या बन रहा है। एक ये है महारानी, एक ये है। पता ही नहीं है इन पे हमला होने वाला है। हाँ, आर्यवर्त के सभी युवराजों, राजाओं और अधिनायकों का काशी में स्वागत है। दाशी, काशी काशी काशी, हाँ ये अलग भूमि है। मेरी तीनों पुत्रियों के स्वयंवर में उपस्थित होकर आप सब ने हस्तिनापुर के महाबली गंगा पुत्र भीष्म पधार रहे हैं। भीष्म, इनका नाम तो देवव्रत नहीं था, भीष्म रख दिया। क्या करेगा? भाई उनका तो रिश्ते होने वाले थे उधर। अब देखो क्या बनता है। एक दफा प्यार से बात करेगा वो। कमांडो से बाहर है। माँ का हुक्म है, माता का। जैसे बाहुबली को था। प्रणाम काशी नरेश। मैं हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आया हूँ। हमारे युवराज विचित्र वीर के लिए आपकी कन्याओं का दान मांगा। ये एक के लिए मैं कहेंगे। अम्मा तो बहुत गुस्से में आ गई। किंतु महामहिम भीष्म, मैंने अपनी कन्याओं का स्वयंवर रचा है। मैं स्वीकार करता हूँ काशी नरेश, किंतु ये भी सत्य है कि स्वयंवर में शौर्य के बल पर कन्या को विजित करने की परंपरा है। जिस प्रकार वृक्ष सदा अपने पर्ण सूर्य की ओर रखता है, एक बुद्धिमान राजा भी अपनी कन्या का दान योग्य युवराज को ही करता है। और हस्तिनापुर से अधिक समर्थ राज्य समग्र विश्व में नहीं है। ताकतवर की बात हो रही है।
शक्ति की बात हो रही है। इसीलिए आप अपनी कन्याओं का दान हस्तिनापुर के युवराज विचित्र वीर्य को करें और इन्हें हस्तिनापुर की साम्राज्ञी बनने का सौभाग्य प्राप्त होने दें। यदि उपस्थित राजाओं में से किसी को मेरी बात पर आपत्ति है तो उस राजा को मेरे सामर्थ्य की परीक्षा लेने का अधिकार है। क्षत्रिय कभी युद्ध और द्वंद्व का आह्वान टाल नहीं सकता गंगा। ये अम्बा वाला है। क्या बात है जी यार, क्या बात है। स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती चाहिए। मुझे इन लोगों को जब सत्यवती के आदेश से वो पहुंच चुके हैं काशी के भूमि पे, जो कि 3 कन्या हैं। उनकी कन्या की शादी हो रही थी या एंगेजमेंट हो रही थी, जो भी लगा ले आप। लेकिन एक बाप जो पिता होता है ना, उसके लिए बड़ी बात होती है कि भाई एक वो ये बहुत नाजुक मरहला होता है। और दूसरी तरफ से हस्तिनापुर के राजा राजगद्दी और महाराज खुद के चल कर आए हैं। एक तरफ बाप है, 3 कन्या बेटियां, एक तरफ माँ है और बेटा है। हाँ, उसको माँ का हुक्म है। अगर ये प्यार से मान गए तो नहीं तो फिर बहुत खराबा होगा, क्योंकि ये महाराज हैं, इन्होंने शपथ ली है उसकी देख रेख के लिए, उसके पूरे राज्य के लिए और अपनी माता का हुक्म मानने के लिए। तो भाई मुझे तो नहीं लगता कि इतनी आसानी से, क्योंकि अच्छा जो अम्बा महारानी अम्बा थी, महारानी अम्बा, वो मुझे गुस्से लग रही थी। गुस्से में लग रही थी, ऐसे प्यार करती है ना। हाँ, वो जो अपोजिट बैठे हुए थे महाराज, पता नहीं वो कौन सी भूमि से थे, हमें आगे पता चलता रहेगा। खैर स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी। अच्छा यार, मुझे एक बात की सोच समझ नहीं आई, कोई को वहाँ पे जो जख्मी महाराज गए थे, जिन्होंने यहाँ की शहजादी को पसंद किया, तीनों को पसंद कर लिया, या वो कह रहे तीनों को दान कर दो, ऐसे कैसे हो सकता है यार? तीनों को मेरे साथ लेके जाएगा ना। इसने पसंद नहीं किया। हाँ, इसकी माता ने बोला है कि तीनों को लेके आओ। अच्छा, उनमें से फिर सिलेक्ट करेंगे। करेगा। तो खैर जी सब्सक्राइबर, ये हमारे जहन में कुछ घूम रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो एक युवराज है और 3 कन्या हैं, कैसे फैसला होगा? तो आई डोंट नो, तो देखते हैं जी आगे क्या होता है। किया होगा ना, वो उसे नहीं समझ आ रही होगी। तो भाई साहब, अम्बा जो है शहजादी, वो बहुत गुस्सेल वाली हैं। तो ऑलरेडी वो तो सत्यवती के साथ जाके हो सकता है रूड बिहेव भी कर सकती हैं। अच्छा, जिस तरह की हैं वो। काफी फिल्मों में मैंने देखा, जौन सा एक दूसरे से प्यार करता है ना हीरो हीरोइन, तो वो उसी से दूसरा आदमी भी उसी से प्यार करता है। तो जैसे कि वो हस्तिनापुर के राजा ने कर लिया जी। तो ये राजा भी सुकून से नहीं बैठेंगे, जो अम्बा के दो जो महाराज थे। जी। खैर जी, स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। हमें जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, महाभारत की कथा देखते जा रहे हैं और बहुत ही हमें अच्छा लग रहा है यार। खैर, हमारे रिएक्शन आज कैसे लगे जरूर बताइएगा। सो दिस इज द एंड वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर।